आज पूरी दुनिया में जमीन से पेट्रोलियम निकालने के लिए भारत की एक फसल का इस्तेमाल किया जाता है और अगर भारत इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और अरब देश जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग देश जमीन से तेल ही नहीं निकाल पाएंगे। ग्वार की फली जिसे आमतौर पे हम सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आज भारत पूरे विश्व में इसकी 90% सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है और पूरे विश्व में इसकी मेजर सप्लाई राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से होती है, जहां अराउंड 25,000 किसान इसकी खेती करते हैं और दुनिया को एक ऐसी चीज सप्लाई करते हैं जिसके बिना जमीन से ऑयल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इंग्लिश में ग्वार की फली को क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है और इसे मेनली राजस्थान के किसान उगाते हैं। इसी फसल से एक तरह का चिपचिपा और गाढ़ा जेल बनता है जिसे ग्वारगम कहा जाता है। इसी ग्वारगम की मदद से कई फीट नीचे से तेल निकाला जाता है। जब भी किसी नए तेल के कुएं से ऑयल निकालना होता है तो जमीन में गहरी ड्रिलिंग की जाती है। ये पेट्रोलियम आमतौर पर शेल रॉक्स के अंदर होती है जिसमें छोटी छोटी दरारें होती हैं और इन्हीं दरारों में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फंसी हुई होती है। जब ड्रिलिंग इन रॉक्स तक पहुंचती है तब हाई प्रेशर से पानी, रेत और ग्वारगम का मिक्सचर नीचे भेजा जाता है। ग्वारगम इस मिक्सचर को गाढ़ा बना देता है जिससे रेत इन दरारों के अंदर पहुंचकर उन्हें खुला रखती है। इसी वजह से तेल और गैस बाहर फ्लो कर पाते हैं। अगर इस प्रोसेस में ग्वारगम ना हो तो पानी पतला रहेगा, रेत नीचे बैठ जाएगी और दरारें दोबारा बंद हो जाएंगी, मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। दुनिया में ऑलमोस्ट 80% आज ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए भारत की ग्वार की फली का इस्तेमाल होता है और भारत हर साल करीबन 5 लाख टन ग्वार की फली या ग्वार से बने बाय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे लैब ग्रोन केमिकल्स हैं जिन्हें ग्वारगम की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दुनिया की ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज आज कई सौ सालों बाद भी ग्वारगम का ही इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट्स में करती हैं। भारत में आज जितना भी ग्वार का प्रोडक्शन होता है उसका ऑलमोस्ट 80% यूएसए, यूरोप, रशिया और अरब देश को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि सिंपल सी दिखने वाली ये फली इन देशों की कई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। फूड प्रोडक्ट्स के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में ग्वार की फसल का बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है और भारत क्योंकि अकेला इसकी पैदावार संभालता है इसलिए हम हर साल करीबन $800 मिलियन की ये फलियां और इसके बाय प्रोडक्ट्स दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान भी छोटी मात्रा में आज ग्वार का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट कुछ 30 से 50,000 टन के ही आसपास पहुंच पाता है। ग्वार की फली एक नेचुरल थिकनर और स्टेबलाइजर का काम करती है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल आइसक्रीम्स और सॉस बनाने में किया जाता है। इनफैक्ट आज भारत जितना भी ग्वार का एक्सपोर्ट करता है उसका ऑलमोस्ट 30% आज यूनाइटेड स्टेट्स भारत से खरीद लेता है। भारत की एक आम किचन में पाई जाने वाली ये सब्जी आज इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आज इसकी सप्लाई लिमिटेड या बंद हो जाती है तो इसका असर तेल के दामों में भी बढ़ सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली भारत कभी भी इसका फायदा नहीं उठाता और क्योंकि ग्वार की सप्लाई लगभग हर साल बिना किसी रुकावट के एक जैसी होती है इसलिए ग्वार के दामों का ज्यादा इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पे नहीं पड़ पाता। सोचिए, ग्वारगम का इस्तेमाल आज दुनिया की ज्यादातर कंपनीज टैबलेट्स बनाने में भी करती हैं क्योंकि ग्वारगम की मदद से टैबलेट्स अपनी शेप मेंटेन रख पाती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इन दवाइयों के पैकेट्स पे ग्वार का कहीं भी नाम नहीं आता क्योंकि ये नेचुरल थिकनर होती है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर आज कई बिलियन डॉलर्स की ग्लोबल इंडस्ट्रीज चलाता है। ग्वार बीन्स के अलावा ऐसे कई फसलें हैं जो आज पूरी दुनिया में केवल भारत उगाता है। इससे पहले भी मैं कैस्टर ऑयल और मिंट को लेकर भी वीडियोस बना चुका हूं जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलती है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम भारतीयों को यह पता ही नहीं होता कि आज तक दुनिया के बड़े देश किस हद तक हमारे एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। हम अपनी मीडिया में जरूर बताते हैं कि हमने कौन से देश से कौन सी मशीन या हथियार खरीदे, लेकिन हमारे न्यूज चैनल से आपको कभी नहीं बताएंगे कि दुनिया आज हमसे क्या लेती है और किस हद तक हम भारतीयों पे डिपेंडेंट है। हमारी तरह अगर आप भी भारतीय होने पे गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।